हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्लम्बिंग वर्क करते समय कौन कौन सी मिस्टेक है जो हर साइट पर लगभग की जाती है और उस मिस्टेक करने की वजह से आपका जो कंस्ट्रक्शन है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे कि लोड बियर करने के रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, छोटे बड़े क्रैक्स आपको दिख सकते हैं और फ्यूचर में आपको अगर वो प्लम्बिंग वर्क का अगर आपको नॉलेज नहीं है और आप वो काम कर रहे हैं तो आपके घर में सीलन भी आ सकती है, कहीं पर पानी वाटर की लीकेज भी हो सकती है। तो जनरली ये सब मिस्टेक देखा जाता है जब किचन या बाथरूम के लिए सीपीवीसी पाइपों का जो है वो प्लम्बिंग वर्क कराया जाता है, उस समय ये मिस्टेक ज़्यादा तौर पे देखी जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब भी आप बाथरूम या किचन के लिए प्लम्बिंग वर्क कर रहे हैं सीपीवीसी पाइपों के लिए 1 इंच, पौना इंच, 1.5 इंच, इन सारी साइज़ों के लिए, तो आपको क्या क्या चीज़ें अच्छी तरीके से नोटिस करनी है और कैसे आपको अपने प्लम्बिंग वर्क को एग्जीक्यूट करवाना है। तो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट इसी टॉपिक पर बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पर नए हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ इन फ्यूचर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि हम एक साइट पर आए हैं और इस साइट पर जो है प्लम्बिंग वर्क का काम किया जा रहा है। ये जो पाइपें आप देख रहे हैं ये आपको जो आपका पंप लगा है या फिर जो आपका मोटर लगा है वहाँ से कनेक्शन को स्टार्ट करके आपके पाइप में इनलेट को डाला जाता है, फिर वहाँ से आउटलेट जितने भी होते हैं वो जगह जगह जहाँ भी हमारे पॉइंट होते हैं किचन या फिर बाथरूम में, वहाँ पर इन पॉइंट को दिया जाता है। तो उसमें क्या मिस्टेक की जाती है, सबसे पहले आप इस बात का ख्याल रखेंगे, जो पॉइंट नंबर 1 हमारा है कि आपको कोई भी कॉलम और बीम नहीं काटना है इन पाइप को फिटिंग करते समय। जैसे मान लीजिए कि आप इन पाइपिंग का काम कर रहे हैं, ये सीपीवीसी पाइप का काम आप कर रहे हैं और बीच में कहीं कॉलम या बीम आ रहा है तो आपको उसमें बिल्कुल कॉलम और बीम को तोड़ करके नहीं ले जाना है। ठीक है, कॉलम और बीम को काट देने से उसकी स्ट्रेंथ आप कम कर देते हैं और जिसकी वजह से आपकी बिल्डिंग पर आने वाला लोड जो कॉलम को बियर करना चाहिए उसमें वो असफल हो जाता है और आगे चल के आपको बड़े क्रैक्स भी दिख सकते हैं। तो जिसकी वजह से आपको कॉलम और बीम की कटिंग किसी भी हाल में नहीं करनी है। जो हमारा दूसरा पॉइंट है कि जो हमारा ब्रिक वर्क है उस ब्रिक वर्क को भी आपको पाइप के साइज के हिसाब से ही कटिंग करना है। ऐसा नहीं है कि हमने 4 इंच का ब्रिक वर्क किया है और आपको 1 इंच की पाइप डालनी है तो आप 2-2, 2.5 इंच का डीप काट दें, चौड़ा काट दें, तो उससे भी क्या होता है कि आपका ब्रिक वर्क कमज़ोर होता है, उसकी पकड़ कमज़ोर होती है। तो आप पाइप के हिसाब से ही ब्रिक वर्क की कटिंग प्रॉपर तरीके से कटवाएं। कोशिश करें कि वो जो कटिंग मशीन आती है उसकी हेल्प से करें, उससे प्रॉपर शेप में कटता है और वो आपके और भी ब्रिक वर्क को नुकसान नहीं करता है। अगर आप हैमर के यूज़ से करेंगे तो उसकी धमक की वजह से, उसकी चोट डालने की वजह से अगल बगल के ब्रिक वर्क के जॉइंट्स पे भी असर आ सकता है, इसलिए आपको मशीन से प्रॉपर तरीके से कटिंग करवानी है। जो हमारा तीसरा पॉइंट है कि जब भी आप पाइप को बिछा दें, जैसे कि आपकी पाइप जहाँ जहाँ पर आनी है आपने पाइप को डाल दिया, लेकिन जो भी हमारे जॉइंट है जहाँ पर हमने टी लगाया हुआ है या फिर एल्बो लगाया हुआ है, उन सारी जगह पर जो हमारा सॉल्यूशन का जॉइंट होता है, जो हमारा सीपीवीसी सॉल्वेंट का जॉइंट होता है, जिस केमिकल की हेल्प से हम उसको अच्छी से फिटिंग करते हैं, उसको प्रॉपर तरीके से देखें। जैसे कि आपको मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ कि ये जो पीला सा आपको दिख रहा है ये सीपीवीसी का सॉल्वेंट है। इससे अच्छी तरीके से दो पाइपों को अच्छी तरीके से चिपकाया जाता है, बाइंड किया जाता है, उनकी जो बाइंडिंग है वो की जाती है। तो वो आपको प्रॉपर तरीके से करनी है। आपका सॉल्यूशन बिल्कुल भी आपको थोड़ी मात्रा में नहीं लगाना है, अच्छी तरीके से लगा करके प्रॉपर उसको फोर्स देकर वहाँ पर फिट करेंगे। नहीं तो फिर आगे चल के क्या होगा कि ये जो जॉइंट है अगर अच्छी तरीके से नहीं रहा फिर आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जो हमारा चौथा पॉइंट है वो ये है कि अगर आपने अच्छी तरीके से आपने वो सॉल्वेंट को यूज़ नहीं किया, सॉल्यूशन लगा करके जॉइंट्स को फिलअप नहीं करे और आपने प्लास्टर वर्क कर दिया, तो आगे चलकर जब पानी का फ्लो आएगा, उसमें पानी का फ्लो ग्रेविटी की वजह से थोड़े फोर्स में आता है, तो आपको आपके प्लास्टर में, आपको ब्रिक वर्क में बड़ी सीलन की प्रॉब्लम दिख सकती है। और जब प्लास्टर वर्क कंप्लीट हो जाता है तो पता नहीं चलता है कि सीलन एग्जैक्ट किस जगह से हो रही है, इसकी वजह से ज़्यादा तोड़फोड़ करना पड़ता है और क्लाइंट का ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसलिए आपको अच्छी तरीके से वहाँ पर जॉइंट पे सॉल्यूशन लगा देना है। उसके बाद प्लास्टर करने से पहले एक बार आप टंकी का पानी जो मोटर या पंप की हेल्प से टंकी में पानी फिल करेंगे और जितने भी आपने पॉइंट्स हैं उस सारे पॉइंट्स को ओपन करेंगे। इसका बेनिफिट ये है कि आपको
पता चल जाएगा कि कहीं हमारा जो जॉइंट है उस जॉइंट पर कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने सोल्यूशन कम लगा दिया है या फिर हमने लगाया ही नहीं, हमसे मिस्टेक हो गया और वहाँ से लीक कर रहा है। तो अगर आप पानी का फ्लो डालकर चेक कर लेंगे तो आपका जो लीकेज की प्रॉब्लम है वो पहले ही सॉल्व हो जाएगी। अगर कहीं लीकेज आना होगा तो पहले ही वो दिख जाएगा, ताकि आप उसका रिपेयर बिना तोड़ फोड़ की आसानी से कर पाएंगे। और लेकिन अगर आपने प्लास्टर कर दिया है, फिर आपको आप इस चीज़ को नोटिस करते हैं कि हमारा जो है सीलन हो रहा है, तो उस जगह पर एग्जैक्ट पॉइंट को ढूंढना कि यहीं से सीलन हो रही है, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए हमको ज़्यादा एरिया तोड़ना पड़ता है और उस तोड़ फोड़ में आपके टाइल्स, आपके प्लास्टर, आपके ब्रिक वर्क, आपकी पाइप, पैसे, टाइम, हर चीज़ का वेस्टेज होता है। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को आप अच्छी तरीके से कर लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे आप नीचे देख रहे हैं वीडियो में कि यहाँ पर जिस पाइप को दीवार में हैंग करने के लिए एक क्लिप और एक क्लैंप का यूज़ किया गया है। तो ये दीवार के फ्लश लेवल के अंदर ही हो, जो आपने कटिंग करी है उस कटिंग में ही अच्छी तरीके से इसको भी फिक्स करें। नहीं तो फिर अगर यहाँ पे एक्सेस रह जाएगा, ये आपके दीवार से थोड़ा ओवर रह जाएगा, प्लास्टर वर्क करते समय आपको ढेर सारी परेशानी आ सकती है। तो इसको भी एकदम दीवार के फ्लश लेवल में ही अच्छी तरीके से हैंग करें। जो हमारा क्लिप और क्लैंप है ये जनरली बाहर रहता है, जिसकी वजह से प्लास्टर करने के लिए मिस्त्री उसको ढकने के लिए थोड़ा एंडुलेशन बना देता है। थोड़ा प्लास्टर को सीधा न करके, साहुल में न करके उसको थोड़ा टेढ़ा करना पड़ता है उसको छुपाने के लिए, और जो कि आगे चलकर आपको टाइल पत्थर लगाने में बहुत प्रॉब्लम दे सकता है। तो इसलिए आप इस क्लैंप को भी दीवार के फ्लश लेवल पे ही लगाएंगे। उसके बाद बहुत जगह से ऐसा वीडियोस में पूछा जाता है, कमेंट बॉक्स में पूछा जाता है कि सर हमारा जो प्लास्टर हुआ था पाइप, जैसी पीवीसी पाइप के ऊपर, वहाँ पर ढेर सारे क्रैक्स हो गए हैं। तो वो क्या है कि जो हमारा पाइप है वो प्लास्टिक प्रॉपर्टीज़ का है, तो वहाँ पर सीमेंट की पकड़ उतनी अच्छी नहीं हो पाती है। इसलिए आपको करना यह है कि जहाँ पर आपकी पाइप हो वहाँ पर चिकन मेश को लगाएं और उसके बाद प्लास्टर वर्क को एग्जीक्यूट करें। चिकन मेश लगाकर अगर प्लास्टर करेंगे तो जो आपकी क्रैक्स वाली प्रॉब्लम है वो भी अच्छी तरीके से हो जाएगी और क्रैक्स नहीं आएगा। तो ये कुछ 6-7 पॉइंट थे जो मैंने आपको बताया। आपको इन सारी पॉइंट को नोटिस करना है, उसके बाद ही अपने प्लम्बिंग वर्क को करना है। प्लम्बिंग वर्क करते समय इन सारी चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे तो लीकेज, क्रैक्स, इन सब से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है इस वीडियो के रिगार्डिंग तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछें। हम वीडियो के माध्यम से आसान लैंग्वेज में समझाने की आपको पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ इन फ्यूचर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।